हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस पे। और जैसे कि हमारा हमने पिछले लेक्चर में देखा था रियल नंबर्स क्या होता है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रियल नंबर्स। उसमें हमने देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था कि जितने भी कंपोजिट नंबर है अगर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करे या फिर फैक्टराइजेशन करे तो वो किस में मिलता है, एक प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है जितने भी कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर, और कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ओके, तो चलो देखते हैं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, क्या होता है एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी दो नंबर्स के बीच में, अगर दो नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, कोई भी दो नंबर, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 8 एंड 12, ये दो नंबर लिए 8 एंड 12, ये दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ अगर फाइंड करना है तो किस तरीके से करेंगे, एचसीएफ होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो हम नंबर्स के, जो भी नंबर्स हमने दो नंबर लिए 8 और 12, उन नंबर्स के क्या फाइंड करेंगे, फैक्टर। अब फैक्टर मतलब क्या होता है वो आपको पता ही होगा। फैक्टर मतलब होता क्या है, फैक्टर मींस ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में वो नंबर आता हो। जैसे 8 है तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है, 8 किस किस के टेबल में आता है, वो सभी इसके क्या होंगे, फैक्टर्स। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है एंड 8 के टेबल में आता है। इससे ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। इससे ज्यादा 8 से बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिसके टेबल में 8 आता हो। फिर 12 के फैक्टर्स 1 के टेबल में 2 3 4 6 एंड 8। ओके, 1 2 3 4 6 एंड 8 नहीं रहेगा, सॉरी 6 एंड 12। ओके, तो ये इसके फैक्टर्स है। 12 के फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 2 4 एंड 8, एंड 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, तो अब देखते हैं कि अब हाईएस्ट एचसीएफ इसमें से कौन सा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट को देखे छोड़ दे तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से, 1 1 2 2 4 एंड 4। ये तीन नंबर, तीन जो नंबर फैक्टर्स है वो दोनों नंबर्स के क्या है, कॉमन है, 1 2 एंड 4। तो अब इसमें से हमारा एचसीएफ कौन सा होगा, तो एचसीएफ का मीनिंग ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये ऐसा तो है नहीं कि ये तीनों नंबर इसका एचसीएफ होगा, ऐसा तो होगा नहीं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, कौन सा है, 4। ओके, जो दोनों में आ रहा है, एंड ये तीनों नंबर, तीनों फैक्टर से वो दोनों में क्या मिल रहे हैं, हमें कॉमन मिल रहे हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स दोनों में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4। तो 8 एंड 12, ए नंबर 8 एंड 12 का एचसीएफ क्या होगा, 4। ओके, तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज 4। आई बात समझ में। ओके, तो एचसीएफ क्या होता है वो आपको पता चल गया कि एचसीएफ किसको बोलते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितने भी उसके फैक्टर्स हम लोग, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हम लोग लिखते हैं, उन फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर है उसको अलग कर लो, और उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा जो नंबर है, हाईएस्ट नंबर, वही होगा उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एलसीएम में, कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम। ओके, एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म अगर देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन
मल्टीपल। अब मल्टीपल्स क्या होता है, यहाँ पे एक और नया वर्ड मल्टीपल्स। ओके, शायद आपने शायद नहीं पढ़ा ही होगा आपने 7th और 8th 9th में कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर, फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के अगर हमें फैक्टर्स फाइंड करने, जैसे में हमने यहाँ पे दो नंबर लिए 8 एंड 12, तो 8 एंड 12 के अगर हमें फैक्टर्स लिखने हैं तो क्या लिखेंगे कि 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 12 कौन कौन से टेबल में आता है। अब जब मल्टीपल की बात आ जाए, जब मल्टीपल्स की बात आ जाए, अगर सेम नंबर में लेता हूं 8 एंड 12, ओके, तो जब 8 के मल्टीपल्स की बात आ जाए तो 8 का टेबल, ओके, 8 का टेबल, 8 का मल्टीप्लाई 8 16 24 32, ओके, 8 का टेबल, ओके। जैसे अगर 8 के मल्टीपल्स की बात करूं, फैक्टर्स की बात नहीं हो रही यहां पे, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, ओके। तो यहां पे 8 16 24 32 40 48 डैश डैश डैश, 8 के मल्टीपल्स हमें मतलब बोलते हैं ना कि इनफाइनाइट हो सकते हैं मल्टीपल्स, ओके। ये मल्टीपल्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। 8 के मल्टीपल्स इसके आगे भी जा सकता है, 48 के बाद आगे भी जा सकता है, 56 64 72 80 88 96, ओके। तो इस तरीके से जैसे 8 के मल्टीपल्स पूछा जाए तो 8 का टेबल, ओके, 8 का टेबल। एंड फैक्टर्स की बात करें तो 8 कौन कौन से टेबल में आता है। क्लियर हुई बात, मल्टीपल्स और फैक्टर्स का डिफरेंस पता चल गया। तो अब यहां पे 8 के जो मैंने मल्टीपल्स लिखे 8 16 24 32 40 48, अब 12 के भी सेम, 12 24 36 48 60 डैश डैश, ओके। ये भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब समझ में आ गया होगा आपको कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या फर्क है, ओके। अब फैक्टर्स हमें ये तो पता चल गया, ऐसे अब आपको सबको समझ में आ ही गया होगा कि सबसे दो नंबर्स लिए उनके फैक्टर्स लिख लिए, जो कॉमन फैक्टर है उनको अलग कर लो, और उसमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा कॉमन फैक्टर्स में से, वही क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। अब एलसीएम की बात, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स भी मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल्स होता क्या है। मल्टीपल्स मतलब अगर 8 के मल्टीपल्स है तो 8 कौन कौन से टेबल में आता है। आई बात समझ में। तो अब यहां पे कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल छोड़ो, कॉमन मल्टीपल्स कौन से है, 24, जहां तक लिखा वहां तक देखते हैं, 48, ओके। अब लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, क्या होता है, सबसे छोटा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, कॉमन मल्टीपल 24 24 48 48 मिल गया। अब इन दोनों में से छोटा मल्टीपल्स कौन सा है, 24, छोटा मल्टीपल कौन सा है, 24। तो 24 क्या होगा, 8 एंड 12 का एलसीएम। तो लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। आया समझ में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें से फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो फाइंड होगा। एंड एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी दो नंबर्स दिए हुए उनके जो मल्टीपल्स है वो लिखने के बाद उसमें से सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है वो क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के मैथ्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।